सर्विसिंग करके कुछ पैसे तो अवश्य बचा सकते हैं। चलिए इस बाइक को जो है वो, सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो हमारा बाइक के, मैं इधर सीधे बैठा हुआ हूँ, ये जो राइट साइड है उधर जो है वो आपको 19 नंबर का रिंग रिंच लगाने हैं और लेफ्ट साइड में जो है वो 14 नंबर का रिंग रिंच लगाने हैं। और कुछ इस तरह से आपको जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो घुमाना है। एक हाथ को, जो बायां वाला हाथ है उसको बिल्कुल स्टेडी रखना है, अस्थिर रखना है, और दाहिने वाला हाथ से आप बिल्कुल खोल सकते हैं। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये जो हमारा नट है वो बिल्कुल हमारे बोल्ट से बाहर आ चुका है। अब इस तरह से कुछ हम खोल सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्त कि जो 14 नंबर का रिंग रिंच हमने लिया था उसी से जो हमारा ब्रेक लीवर है उसमें लगा हुआ नट को हम लोग लूज कर लेंगे, ताकि हमें व्हील से ब्रेक शू को अलग करने में मदद मिले। कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है दोस्त, बिल्कुल इजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग ऐसे ही बाहर जाके बस पैसे खर्च करते रहते हैं, जबकि ये सब काम हम आसानी से अपने घर पे भी कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो बोल्ट है वो हमारा निकल चुका है। अब हमारा व्हील जो है वो इससे बाहर आने वाली है। दोस्तों अब आपको सिंपली जो है वो इस व्हील को जो है वो ब्रेक शू से अलग करते हुए निकाल लेना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा व्हील जो है वो पूरी तरीके से बाहर आ चुका है और इसमें सपोर्ट के लिए आप कुछ भी जो है वो लगा सकते हैं। रॉड अगर नहीं है तो ईंट वगैरह भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो व्हील जो है वो बाइक से अलग हो चुकी है। दोस्तों तो मैंने कुछ दिनों पहले आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें हमारी ब्रेक शू जो है वो आवाज़ कर रही थी। देखिए यही कारण होता है, हमारा ब्रेक शू कितना जो है वो चिकना हो गया है। जब हमारा ब्रेक शू के पास यहाँ फ्रिक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा रफ सरफेस नहीं रह पाता है, ब्रेक लाइनिंग हमारी धीरे धीरे जो है वो घिसते रहती है, तो ये चीज़ें आने लगती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ब्रेक शू का काम बता देता हूं कि ब्रेक शू में क्या चीज़ चेंज करने पड़ते हैं और किस तरह से हम लोग ब्रेक शू को फिर से जो है वो नए जैसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे जो है वो खोल लेते हैं। वैसे तो इस तरह से भी मैं जो है वो सर्विसिंग कर सकता हूं, लेकिन आपको दिखाने के लिए पूरे ब्रेक शू को मैं इससे अलग करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट देख लेते हैं। अब हमारा जो मीटर वाला वायर है उसे चलिए निकाल लेते हैं। इसे आप जो है की से भी निकाल सकते हैं या फिर आपको जो है वो, ये देखिए निकल गया बहुत आसानी से। दोस्तों अब फर्स्ट स्टेप में सीख लीजिए कि ब्रेक शू किस तरह से खोलते हैं। आपको बस इस तरह से जो है वो बाहर की तरफ खींचना है, उठाना है, बस हमारा जो ब्रेक शू रहता है वो इससे अलग हो गया। ये हमारा ब्रेक शू है, देख सकते हैं स्प्रिंग लगा हुआ है, आप इसे खोल सकते हैं। दोनों बिल्कुल अलग हो गए, ये दोनों हमारे ब्रेक शू है। अब चलिए आगे का स्टेप, जो यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी हुई है दोस्त, इसे सबसे पहले तो हम साफ कर लेते हैं। दोस्तों चलिए इस वाले लीवर को भी जो है वो अच्छे तरीके से फिर से सर्विसिंग करके उसमें ग्रीसिंग करके फिट करते हैं। दोस्तों अब इस लीवर को खोलने के लिए आपको 10 नंबर के ओपन रिंच का ज़रूरत होगा। दोस्तों पार्ट्स को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है ऑयल की मदद से। दोस्तों ये हमारा ब्रेक शू देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा चिकना हो गया है, जिससे हमारी ब्रेकिंग सिस्टम अब अच्छी नहीं रही है। चलिए इसको जो है वो किसी भी खुरदुरे चीज़ से, मैंने हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल किया है, इसे जो है वो इस तरह से जो है वो रगड़ना है और इसे स्क्रैच मारना है। ठीक है, स्क्रैच मारना है ताकि जो हमारे ऊपर में स्लिपरी परत जम गया है वो हट जाए। तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना है, इस तरह से जब डिस्कलर ये हो जाए तब आपको जो है वो छोड़ देनी है। दोस्तों जब आपको पता चले कि इसका कलर बिल्कुल जो है वो चेंज हो जाए, नया कलर इस पे चढ़ जाए, तो आपको समझ लेना है कि ये ब्रेक शू हमारा अब लगाने के लिए रेडी है। इसी तरह से आप दोनों पेयर को, इसी तरह से आप पूरे दोनों ब्रेक शू को बारी बारी से जो है वो स्क्रैच कर सकते हैं। दोस्तों यही वो चीज़ है जिसमें हम लोग ब्रेक शू को फिट करते हैं। आपको जो है वो पूरे में हमें ग्रीस लगाना है, लेकिन इस जगह में हम लोग लगाने के बाद में ग्रीस लगाएंगे। फिलहाल जो है वो उस होल में हम लोगों को इस तरह से फिट करना है, बिल्कुल आसानी से, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगती है। दोस्तों अब ब्रेक शू के पेयर को जो है वो एक साथ जोड़ना है इस स्प्रिंग की मदद से। यहाँ होल है, ये फ्लैट वाला जो पोजीशन है वो एक साइड रहेगा और ये जो राउंडेड पोजीशन है वो एक तरफ रहेगा। इस तरह से जो है वो आप स्प्रिंग की मदद से इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं और इस तरह से हमारा ब्रेक शू का एक पेयर जो है वो रेडी हो जाएगा, जो कि हमें ब्रेकिंग सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेक शू पे ही आधारित रहता है कि वो किस तरह से काम करेगा। इस तरह से कुछ आपको दिखेगा ये पूरे हो जाने के बाद में।
तो दोस्तों ब्रेक शू लगाना काफ़ी आसान है। आप देखेंगे 2 एंड है, एक जो हमारा राउंड एंड है, जो हमने आपको ब्रेक शू में जो राउंड पार्ट दिखाया था वो इस तरह से कुछ फिक्स होगा, और जो हमारा फ्लैट पार्ट था वो जो है वो इस तरह से हमारा फिट होगा। और लीजिए हमारा ब्रेक शू जो है वो बिल्कुल लग के तैयार है। अब इसमें दोस्तों इस शाफ्ट के पास एक आपको ओरिंग लगानी है, कुछ इस तरह से, मैं आपको नज़दीक से दिखा दे रहा हूँ। तो उसको लगाने का सही तरीका है कि आपको एक एंड को उस वाले होल में इस तरह से लगा देना है। दोस्तों अब इस लीवर को लगाने का सही तरीका ये है कि आपको दोनों साइड में मार्क खोजना है। तो आपको जो है वो ऊपर साइड का जो पार्ट रहेगा उसमें कुछ लेटर लिखे हुए, जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, और दूसरी बात ये है कि ये जो थोड़ा सा बाहर के साइड निकला हुआ है, तो इस तरह से लगाएंगे तो ये उठा हुआ होगा, उल्टा लगाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, हमारा लीवर सही से काम नहीं करेगा। तो आपको इस तरह से लगाने हैं, और इस पार्ट को, ये जो पार्ट है इसको बिल्कुल अपने सीध में रखना है, ताकि हमारा ये लीवर है वो बिल्कुल सीधा रखे। इस तरह से आप इसे डाल सकते हैं। तो हम जो नीचे स्प्रिंग लगाए थे उससे लीवर में कुछ इस तरह से फिट करना है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हमने जो बोल्ट लगाया वो बाहर के साइड से लगेगा, और अंदर के साइड से आपको ये नट जो है वो उसमें फिट करने हैं। 10 नंबर के पानी से इसको टाइट कर सकते हैं इस तरह से। दोस्तों अब मैं इसका वर्किंग आपको दिखा देना चाहता हूँ। जब हम लोग ब्रेक लीवर को खींचते हैं इस तरह से, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो इस तरह से हमारा ब्रेक शू फैलता है और हमारे व्हील में जा करके वो फ्रिक्शन करता है, हमारी व्हील जो है उससे रुक जाती है। ब्रेकिंग सिस्टम इस तरह से काम करता है। चलिए आगे एक प्रोसेस देख लेते हैं इसको फिटिंग की। दोस्तों आपने देखा था हम लोग ब्रेक शू को भी रफ किए थे। अब इस तरह से हम लोग व्हील के जो अंदर वाला पार्ट है उसे भी जो है वो इस तरह से जो है वो एक्स्ट्रा ब्लेड की मदद से हम लोग घिस करके इसे भी रफ करेंगे, ताकि हमारा ब्रेकिंग सिस्टम काफी इफिशिएंटली काम करे। चलिए दोस्तों अगला स्टेप है, हम लोग जो है वो इसकी पूरी तरीके से ग्रीसिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि बार बार तो हम लोग खोलते नहीं है। आज ये देखिए, ये जो है वो बियरिंग आपको साफ तौर पे दिख जाएगा, इसमें जो है वो आप सीधे तौर पे ग्रीस लगा दीजिए, तो फिर से आप इसे इस तरह से फिट कर सकते हैं। अब हमारा व्हील जो है वो रेडी है। दोस्तों जिस तरह से उधर हम लोग ने ग्रीसिंग किया था, इस साइड भी इस तरह से हम लोग कवर को हटाते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से आप इस साइड की भी ग्रीसिंग कर सकते हैं, बिल्कुल उसी प्रोसेस से जो है वो। दोस्तों काफी दिनों होने के बाद में देख रहे हैं कि इसमें पानी घुस रहा था और ये बियरिंग जो है वो खराब हो रहा था। चलिए इसको फिर से फ्रेश करके फिर से ग्रीसिंग कर लेते हैं। बियरिंग को साफ करके अच्छे तरीके से उसमें ग्रीस भर देना आपको। अब आपको ऊपर वाला जो कैप था उसे इस तरह से फिट कर देना है। काफी इजी है दोस्त, देखिए हमने फिट कर दिया है। अब इस तरह से हम लोग दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे। आप देख रहे हैं बिल्कुल इजीली जो है ये आवाज के साथ हमारा अटैच हो चुका है। सॉकर में ये चीज रहता है, इसको इस वाले खांचे में फंसाने आपको। दोस्तों बस हमारा व्हील जो है वो अटैच हो चुका है। अब इस नट को टाइट कर देना है, और आप देखेंगे कि हमारा जो व्हील था वो सक्सेसफुली हमारे बाइक के सॉकर से अटैच हो चुका है। और 19 नंबर का जो रिंग रेंज हम लोगों ने लिया था खोलने के लिए, उससे हम लोग इसे आसानी से टाइट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फाइनल फिटिंग्स कर लेते हैं। ये हमारा स्पीडोमीटर का जो वायर है उसे इस तरह से हम लोग जो है वो प्रेस करके लॉक कर सकते हैं। और अब हम लोग ब्रेक की सेटिंग थोड़ी कर लेते हैं, ताकि हमारा जो ये वीडियो है वो कंप्लीट हो सके। और आपको कंप्लीट नॉलेज देने का हमारा मकसद रहता है, इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि पूरा वीडियो देखिए। माय मैकेनिकल सपोर्ट पे जितने भी वीडियोज रहते हैं सभी किसी न किसी तरीके से आपकी मदद करते हैं बाइक से रिलेटेड। अभी मैं जो है वो वॉक अराउंड भी बहुत दिनों से कर रहा हूं, और आपके लिए आगे भी वॉक अराउंड आते रहेंगे। फिलहाल मैंने सोचा कि इस तरह के वीडियोज भी अपने चाहूं कि आपको हर जानकारी बाइक से रिलेटेड मेरे चैनल पे मिल जाए। यही कारण है कि मैं तरह तरह के वीडियोज आप लोगों के लिए लाते रहता हूं। अब देख रहे हैं ब्रेक हमारा सही तरीके से वर्क कर रहा है बिल्कुल। तो दोस्तों हमने सक्सेसफुली अपने व्हील की सर्विसिंग कर ली है। आप भी इसी तरीके से अपने घर पे बिल्कुल